हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इस क्लास में बॉक्स एफएक्स टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफएक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इन 1,4 क्लोज्ड। तो बेटा इस इंटरवल के अंदर हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, है ना, कि कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने वाला है। चलिए, तो इसके लिए मैं बॉक्स एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ इस इंटरवल में, मतलब 1,4 क्लोज्ड में, राइट। तो बेटा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4, ये हो गया 1 2 3, दिस इज 4। कुछ इसी तरीके का ग्राफ ड्रॉ होगा ना। ठीक है, अब देखिए x जो है वो लाई कर रहा है 1,4 क्लोज में, ठीक है। अब अगर बेटा मैं बात करूं, क्योंकि है क्या, ये तो दिख ही रहा है कि भाई हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है इन जनरल बॉक्स एक्स, है ना। बट अगर मैं वन पे अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूं तो वन के लेफ्ट में तो मैं देख नहीं सकता, है बच्चे, वन के लेफ्ट में तो मैं देख नहीं सकता। वन के राइट में अगर मैं देखता हूं तो वो मेरे को वन ही मिलेगा, है ना। और वन पर देखता हूं तो वो भी मेरे को वन ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि वन पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना। 2 3 और 4 पर जैसे मैं एफ ऑफ 2 माइनस की बात करूं तो एफ ऑफ 2 माइनस तो 1 होगा, है ना। बट एफ ऑफ 2 प्लस ये बेटा 2 होगा इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, राइट। तो एफ ऑफ 3 माइनस की बात करूं तो एफ ऑफ 3 माइनस इज 2 एंड एफ ऑफ 3 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 विच इज 3, राइट। अब एफ ऑफ 4 प्लस नहीं देख सकता मैं, एफ ऑफ 4 माइनस, एफ ऑफ 4 माइनस इज 3 एंड एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 इज 4 बच्चे। तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, डिसकॉन्टिन्यूस at x is equal to 2, discontinuous at x is equal to 3 and discontinuous at x is equal to 4। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई अगर बॉक्स एक्स टाइप का क्वेश्चन है या यूं कहिए बॉक्स ऑफ एफ एक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो जो अंदर लिखा है कहते हैं हम कि भाई ये हर एक इंटीजर पे क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। बट उसमें भी जो फर्स्ट इंटीजर होता है ना, जो फर्स्ट इंटीजर के लिए ये जो अंदर जो बैठा है वो पूरा जहां पर इंटीजर है उस पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बात आ रही है समझ में? क्यों वो इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा बेटा, क्योंकि समझ ही गए तुम, क्योंकि एलएचएल तो उसका वहां पर एग्जिस्ट ही करता है। अगर इंटरवल गिवन है तो एलएचएस तो उठाएंगे नहीं, हमें क्या चाहिए, आरएचएल और एफ ऑफ दैट इंटर दैट यू कैन से पॉइंट। तो वहां पर जो है ना दोनों मैच कर जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 दोनों मैच कर रहे हैं, राइट। तो इतनी बात तुम्हें अगर क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है, इसी टाइप का। तो अच्छा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें हम, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू व्हाट, 2 3 4, दैट इज
3, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। नंबर ऑफ PODs if fx is equal to box 3x, है ना, for all x belongs to 1, 1, 2 closed, right। तो बेटा देखो यहाँ पर PODs मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में ही बात करनी है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ही पूछ रहा है वो, बट यहाँ पे फंक्शन जो दिया है वो बॉक्स 3x गिवन है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि अंदर वाला इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है, अंदर वाला इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे मैं x को देखता हूं, x 1 से 2 है, बट मुझे तो 3x देखना है। तो बेटा 3x कहां से कहां तक जाएगा, 3 से 6 तक, राइट। तो 3x इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6, है ना। ये इंटीजर बन रहे हैं, है ना, मतलब मेरे को तो इंटीजर देखना है ना, इंटीजर तो ये बन रहा है। बट पहला वाला क्या होगा, पहला वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होने वाला है, ठीक है। तो मतलब अगर बात करें x इज इक्वल टू 1, 4/3, 5/3 और 2, ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इज इक्वल टू अगेन 3 इन दैट गिवन इंटरवल, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे ही दी है भैया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि अंदर वाला जहां इंटीजर बन रहा है, ठीक है, गिवन क्या होगा, इंटरवल, इंटरवल की हेल्प से और अंदर जो बैठा है उसको देख लेंगे कि वो कहाँ कहाँ इंटीजर है, एंड दैट्स ऑल, यही है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स साइन बॉक्स एक्स, नाउ चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। चलिए तो मैं 1 बाय 1 इन पर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 पर बात कर लेते हैं पहले। तो बेटा हमें LHL RHL और अब इस केस में RHL एग्जिस्ट करेगा बट LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1, अच्छा यहाँ पर तो इंटरवल नहीं है, सॉरी। तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं LHL से, LHL एट x इज इक्वल टू 1, राइट, विच इज f of 1 minus, and f of 1 minus is nothing but limit h tends to 0 box of sine box of 1 minus h, right बच्चे। तो लिमिट h tends to 0 बॉक्स 1 माइनस एच, आप जानते हैं बॉक्स 1 माइनस एच 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। थोड़ी सी इज्जत दे लीजिए इसको, साइन 0, ठीक है, लिख लीजिए। फिर उसके बाद बॉक्स, तो बेटा मैं क्या ही बोलूं, साइन 0 इज 0, तो दिस इज बॉक्स 0 एंड बॉक्स 0 इज 0। तो बेटा LHL तो आ गया 0, RHL की बात करें तो RHL एट x इज इक्वल टू 1, RHL एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब f ऑफ 1 प्लस, f ऑफ 1 प्लस का मतलब है लिमिट बॉक्स ऑफ साइन बॉक्स ऑफ 1 प्लस h, एंड बॉक्स ऑफ 1 प्लस h इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ साइन 1, बट बेटा साइन 1 जो होता है ना, साइन 57 डिग्री के आसपास, वो तो लेस देन तो 1 ही होता है, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ लेस देन 1 इज 0, है ना, आ रही बात समझ में। मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, 0, राइट, एंड इट इज 0, ओके। अब अगर मैं f ऑफ 1 की और बात करता हूं तो बॉक्स ऑफ साइन ऑफ बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 इज 1, बॉक्स ऑफ साइन 1 एंड बॉक्स ऑफ साइन 1 इज 0। तो बेटा मैं देख रहा हूं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 implies फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब ये बात हो गई हमारी 1 पर तो क्लोज है ना। अब शुरू करते हैं 2 पर, राइट। तो ये 1 पर हो गई क्लोज, अब बात करते हैं 2 पर। ठीक है, तो LHL एट x इज इक्वल टू 2, मतलब बेटा f ऑफ 2 माइनस, देखो जिस तरीके से मैं चल रहा हूं ना, अब मुझे लगता है कि अपने आप कर लोगे, बाकी के तो तुम। तो f ऑफ टू माइनस का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ साइन बॉक्स ऑफ 2 माइनस h, है ना। तो बॉक्स ऑफ 2 माइनस h इज नथिंग बट 1। बॉक्स ऑफ 2 माइनस h इज 1 एंड साइन 1 तो आप जानते हैं बेटा 0 होता है, तो ये हो गया 0, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम RHL देखें एट x इज इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ 2 प्लस देख रहा हूं मैं, विच इज लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ साइन बॉक्स ऑफ 2 प्लस h एंड बॉक्स ऑफ 2 प्लस h इज 2 and sin 2 is again less than 1, box of less than 1 is 0, तो बेटा ये आ गया 0। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, f ऑफ 2 की, तो f ऑफ 2 जो आ गया बेटा वो आ गया बॉक्स ऑफ साइन बॉक्स ऑफ 2, है ना, एंड अगेन दिस इज बॉक्स ऑफ साइन 2 विच इज 0, राइट। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि LHL इज इक्वल टू RHL। अच्छा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। बेटा 3 और 4 के लिए तुम खुद ही ट्राई कर लेना, है ना। चलिए, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, है ना, 3 और 4 के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन अगेन लिख दिया है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स बॉक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये देखते हैं, है ना। जब x 0 नहीं है तो एफ एक्स क्या है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन, तब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर बॉक्स के अंदर वाली चीज जो बॉक्स के अंदर बैठा है, अगर वो इंफिनिटी को चला जाए तो बॉक्स हट जाता है। ये बोलो यार, अगर x इंफिनिटी को x 0 को जाएगा तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर किसको जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 1, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, है ना। अगर मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करूं, मतलब दैट f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या है, वो तो 0 है ना, x इक्वल टू 0 पे f x क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, implies function is discontinuous at x is equal to 0। बेटा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। चलिए बेटा, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होल ब्रैकेट स्टार्ट बॉक्स 1 बाय एक्स प्लस बॉक्स 2 बाय एक्स प्लस बॉक्स 3 बाय एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू बॉक्स 100 बाय एक्स, ब्रैकेट क्लोज। This is when x is not equal to 0, 50 when x is equal to 0. Now check continuity at x is equal to 0। सही है भैया, हम continuity पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं लगता, तुम लोगों को नहीं लगता, मुझे तो लगता है, चलो तुम लोगों को नहीं लगता कि ये उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो लास्ट क्वेश्चन था जिस पर बेस्ड। क्यों? क्योंकि बेटा अगर x 0 को अप्रोच करेगा, है ना, क्योंकि मैं क्या देखने वाला हूँ, लिमिटिंग वैल्यू देखने वाला हूँ, मैं लिमिटिंग देखने वाला हूँ। तो अगर x 0 का अप्रोच करेगा तो 1 बाय एक्स इंफिनिटी का अप्रोच करेगा तो मैं ब्रैकेट हटा दूंगा। तो बोलो यार, अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की बात करता हूं तो यही लिखने वाला हूं ना मैं,
x टाइम्स box 1 by x plus box 2 by x plus and so on up to box 100 by x। अरे बोलो यार, ये ठीक है ना? ये ठीक है। अब अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये किसका अप्रोच कर रहे हैं? सभी ब्रैकेट के अंदर वाले इंफिनिटी को। तो मैं ब्रैकेट हटा दूं, मतलब ये लिख दूं मैं 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस डॉट 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 100 बाय एक्स। क्या बोलते हो? x आ गया एलसीएम, और ये x से x मेरे को तो कैंसिल भी होता दिख रहा है ना? बहुत ही सुंदर फोटो बन जाएगी ये, देखो ये x से x कैंसिल। अब बेटा x का काम नहीं रहा, मतलब x नहीं रहा तो लिमिट का कोई काम नहीं रहा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड्स ऑन अप टू 100। मुझे तो याद है क्या होता है, 5050, एंड 5050 इज व्हाट? f ऑफ 0। इसका मतलब क्या है? लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 is equal to f of 0। मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज fx is equal to sin box cos x upon 1 plus box cos x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, check continuity at x is equal to 0। चलिए, तो हम जानते हैं कि अगर बात हो किस पर, बॉक्स कॉस एक्स पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए, देन वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है? 0 निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिखावा कर लेते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 लिखा मैंने, फिर लिखा लिमिट ऑफ दिस एफ एक्स की जगह लिख देते हैं साइन बॉक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस बॉक्स कॉस एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। अब बेटा लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को? साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0। साइन 0 इज 0, तो होल इज 0, राइट? एंड ऑल्सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 implies function is continuous at x is equal to 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन e टू द पावर 1 by x स्क्वायर माइनस 1 सिग्नम ऑफ साइन एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को देख के मजा आ गया होगा तुमको, है ना? कि यार इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो मतलब इसके लिए मुझे पहले लिमिट कैलकुलेट करना होगा, है ना? फंक्शन वैल्यू तो x इक्वल टू 0 पे 0 मिल जाएगी, तो ये देखेंगे कि ये क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी है कि बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है, और वैसे यहाँ पे लगेगा नहीं बट बता देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स एक्स भी 0 होता है। अरे यार, बॉक्स के अंदर फ्रैक्शन पार्ट आ गया, मतलब फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ जाएगा जिसमें 0 to 1 रहेगा, तो बॉक्स क्या खुलेगा? 0 ही खुलेगा ना। तो कुछ नहीं बेटा, ये तो 0 ही हो गया। अगर ये 0 हो गया तो सब 0 हो गया, फिर कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, पता क्या आ गया? पता है, 0 आ गया, 0 0, राइट? और एफ ऑफ 0 तो 0 है ही, है ना? ऐसे लिखना है, एंड ऑल्सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इनफैक्ट है क्या, ये देखा जाए तो ये एफ ऑफ एक्स 0 ही है। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने लग जाऊं ना बेसिकली, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका, बस, है ना? एक्स एक्सिस ड्रॉ होगा, पूरा एक्स एक्सिस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने लिमिट
का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर लिया कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा चलो भैया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 5 इंटू बॉक्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉरी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, and box cos pi x when x is less than or equal to 1. Check continuity for all x belongs to 0, 2 closed. तो यहाँ पर जो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो किसी पॉइंट पर नहीं करनी है, वो हमें पूरे इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो पहले इस बात को हम लिख लेते हैं, हियर वी नीड टू चेक continuity for all x belongs to 0, 2, ठीक है, but not a single, but not at a single point, right। और दूसरी बात क्या, कि दूसरी बात ये कि चलो इंटरवल में चेक करेंगे, पहला पॉइंट तो ये लिख लिया हमने कि इंटरवल में चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट कि बॉक्स सॉरी मॉड ऑफ 4x माइनस 5 बॉक्स x के लिए अगर बात करें तो ये जो चीज है ये तो नो प्रॉब्लम जोन है, नो प्रॉब्लम जोन मतलब इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा जानते हैं आप, मॉड्यूलस फंक्शन का ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, ये है प्रॉब्लम है इसको एट इंटीजर्स, मतलब ये डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू 1 और 1 से अगला जो इंटीजर है वो है 2, राइट। तो 2 अगर है और हमारा जो इंटरवल है वो 2 क्लोज तक ही है, तो इसका मतलब हम इसके लिए कहां पर चेक करेंगे, 2 पर, चेक एट x इज इक्वल टू 2। इसके लिए जो चेकिंग पॉइंट हो गया वो x इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट। और फिर इसकी बात भी कर लेते हैं, इसके लिए फॉर बॉक्स कॉस पाई एक्स, राइट। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 1 है, बट इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो x हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, बट हमें लेस देन और इक्वल टू 1 बात करनी है। तो अगर हम बात करें पाई एक्स की, तो पाई एक्स आ जाएगा बेटा 0 से पाई, राइट। तो अगर हम बात करें 0 से पाई के लिए, तो कॉस पर, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो कॉस पाई एक्स चला जाएगा -1 से 1, राइट। तो ये वैल्यू हमें -1 दिखेगी और ये वैल्यू दिखेगी 1, ठीक है। अच्छा, कॉस पाई एक्स है, कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो कॉस पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय पाई, दैट इज 2। तो पूरा जो साइकिल बनेगा वो 0 से 2 में बन जाएगा, तो आधा साइकिल 0 से 1 में बनेगा, राइट। तो पाई ना होके ये 1 है और ये पाई बाय 2 ना होके 1/2 है, राइट। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको भी कहां प्रॉब्लम है, इसको भी कहां प्रॉब्लम है, ऑल्सो बॉक्स cos pi x may be discontinuous where cos pi x becomes integer, right।
जहां पर ये अंदर वाला इंटीजर बनेगा। अब तुम देख रहे हो अंदर वाला जो है वो उसका इंटरवल क्या है, -1 से 1 है। तो -1 से 1 में मतलब cos का x कहाँ इंटीजर हुआ, -1, 0 और 1। ठीक है, तो -1 कब बना बेटा, ये -1 कब बना, जब x क्या था 1, राइट। ये 0 कब बना, जब x था हाफ। और ये 1 कब बना, जब x था 0। तो ये क्या है हमारे चेकिंग पॉइंट्स, मतलब इन पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए 4 चेकिंग पॉइंट हो गए, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, हाफ एंड 0। अब मुझे बेटा 1 बाय 1 चेक करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। नाउ मतलब फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो 2 पे हम RHL तो देख नहीं सकते क्योंकि 0 से 2 ही इंटरवल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं LHL, दैट इज f of 2 minus limit h tends to 0, राइट। तो 2 माइनस पे ये पहला वाला यहाँ जैसा देख ही रहे हैं हम, तो बॉक्स ऑफ 4 टाइम्स 2 माइनस h माइनस 5 बॉक्स क्लोज, सॉरी मॉड क्लोज, ये मॉड था है ना, बॉक्स ऑफ 2 माइनस h, बॉक्स ऑफ 2 माइनस h इज बच्चे 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 to the 8 माइनस 5 3, तो ये हो गया बेटा 8 माइनस 5 3 माइनस 4 है इंटू 1, राइट। अब अगर मैं h को 0 पुट करता हूं तो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 3। ओके, LHL आ गया 3। अब RHL पर, सॉरी RHL पर बात नहीं करेंगे, f ऑफ 2 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ f ऑफ 2, f ऑफ 2 क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ 4 इंटू 2 माइनस 5 टू बॉक्स ऑफ 2। ठीक है, तो 4 to the 8 माइनस 5 3 इंटू 2 मतलब 6। तो लिमिट ऑफ fx as x tends to 2 is equal to is not equal to f of 2। इसका मतलब बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to। ठीक है, तो इसका तो काम खत्म हो गया इस डेफिनेशन का। इस डेफिनेशन के लिए बात करते हैं नाउ। सेकंड एट x is equal to 1। ठीक है बेटा, x is equal to 1, तो x is equal to 1 मतलब x is equal to 1 पे तो LHL RHL दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे है ना, क्योंकि फंक्शन तो है ना भाई। अगर हम देखें x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो LHL शुरू करते हैं। LHL लेस देन 1 के लिए मतलब f ऑफ 1 माइनस, राइट, लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ cos पाई, राइट, 1 माइनस h। ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ पाई माइनस पाई h। तो ये आगे बेटा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस cos पाई h, राइट। तो अब जानते हैं कि cos पाई h लेस देन 1 होता है, राइट। तो ये तो हो गया लेस देन 1, जैसे मान लीजिए 0.99 मान लीजिए है ना, क्योंकि h बहुत छोटा है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है मतलब एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, बट हाँ जीरो के आसपास जरूर है ना। तो cos 0 के आसपास 1 से तो छोटा ही होगा,
बट अगर मैंने बाहर यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये -0.99 बन गया, एंड -0.99 तो बेटा इसका बॉक्स कैसा खुलना चाहिए, -1 खुलना चाहिए, तो ये क्या खुल जाएगा, माइनस, राइट। और अगर RHL की बात करेंगे, जैसे आपको वन प्लस के लिए हमें वो वाला फंक्शन उठाना पड़ेगा, ऊपर वाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 mod of 4 times 1 plus h minus 5 and box of 1 plus h, right? So 4 minus 5 is 4 minus 5 minus 1 plus 4h, है ना। तो बेटा ये बॉक्स ऑफ 1 plus h इज 1, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो -1 + 0 × 1, मतलब ये तो 1 ही आ जाएगा, ओके। तो यार यहाँ पे LHL RHL बराबर नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो अगर मैं f(1) तुमको दिखा दूँ, दिस इज cos ऑफ पाई, है ना, cos ऑफ पाई, तो cos ऑफ पाई इज -1 का बॉक्स इज माइनस, राइट। तो यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RH, बात आ रही है समझ। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस ही हो गया एट x इज इक्वल टू 1, राइट। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं थर्ड, एट x इज इक्वल टू हाफ, राइट। तो LHL की बात करें, f ऑफ हाफ माइनस विच इज लिमिट h टेंस टू 0, हाफ के लिए यही होगा, दिस इज बॉक्स ऑफ cos पाई हाफ माइनस h, राइट। तो अगर लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस पाई h, cos π/2 माइनस h होता है बेटा cos π/2 माइनस पाई h इज sin पाई h, तो बॉक्स में ये sin पाई h लिखा मिलेगा, ठीक है। अब sin पाई h किसके आसपास घूमेगा, पाई h 0 के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो sin के आसपास है तो वो लेस देन 1 ही, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 0, है ना। बॉक्स ऑफ sin पाई h इज 0, ओके। चलिए, तो RHL देख लेते हैं, f of half plus, right, this is limit h tends to 0 box of cos pi half plus h, so this is limit h tends to 0 cos π/2 plus pi h, cos π/2 plus x is minus sin x, so this is box minus sin pi h, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है ना, साइन पाई एच 0 के क्लोज है, राइट। जैसे मान लीजिए कि 0.1 ही है ना, फिर भी ज्यादा बता दिया। साइन पाई एच मान लीजिए 0.1 है, तो -0.1 क्या खुलेगा, ये इसका बॉक्स माइनस, राइट। तो यहाँ पे LHL RHL सेम नहीं है, एफ ऑफ हाफ भी देख सकते हैं आप, दिस इज cos π/2, है ना, विच इज 0, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ। चलिए 0 पर और देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, तो LHL x इज इक्वल टू 0 पर देख नहीं सकते बेटा, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है इंटरवल। तो RHL f ऑफ 0 प्लस विच इज लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ बॉक्स ऑफ cos पाई 0 प्लस h, राइट। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ
cos पाई एच, ठीक है। तो cos पाई एच अगेन लेस देन 1 है, तो इसका बॉक्स खुलेगा क्या, 0। एंड एफ ऑफ जीरो की बात करें बेटा, तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 होता है 1, तो बॉक्स ऑफ 1 इज 1। तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं आर एच एल या लिमिटिंग वैल्यू, आर एच एल ही हमारे लिए क्या है, लिमिट है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, और लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स का इंटरवल 0 से 3 क्लोज्ड है, एंड चेक कंटिन्यूटी इन दिस सेम इंटरवल 0,3 क्लोज्ड, ठीक है। तो अगेन मुझे किसी पॉइंट पर बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है पूरे इंटरवल के अंदर, पूरे इंटरवल के अंदर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर मॉड के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, जो कि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो प्रॉब्लम एट एनी एक्स, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मे बी एट इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो को देखना होगा। अब देखिए x माइनस 1 अंदर कहाँ, मतलब x माइनस 1 इंटीजर जहां जहां बनेगा वहां वहां मुझे उन x पर मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि x 0 से 3 है, तो x माइनस वन से 2 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बिकम्स इंटीजर, है ना, दैट इज -1 0 1 2 एट, है ना भाई। x माइनस वन से 2 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स क्लोज्ड में। तो -1 में से का 0 भी से 1 और 2, बट ये कहाँ कहाँ हो रहा है, किन किन एक्स पे हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू वही 0 1 2 3 0 1 2 3। ये बेटा सारे के सारे चेकिंग पॉइंट्स हो गए, दीज आर चेकिंग पॉइंट्स, मतलब मुझे इन पर चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 0 से, ठीक है। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पर LHL की बात नहीं करेंगे, RHL से स्टार्ट करेंगे। दिस इज f of 0 plus, and f of 0 plus is limit h tends to 0 mod of box 0 plus h minus 1 to 0 plus h minus 1, ठीक है बेटा। तो बॉक्स ऑफ h minus 1 is what, -1, तो दिस इज -1 एंड दिस इज h minus, ठीक है बेटा। तो h दिखेगा -h प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 रख देता हूँ तो मुझे RHL मिलेगा 1, ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ जीरो अगर मैं चेक करूँ, तो मॉड ऑफ बॉक्स 0 -1 टू 0 -1, ठीक है। तो -1 और ये माइनस, ठीक है, तो क्या खुलेगा, 1 ही खुलेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि RHL is equal to f of 0 implies function is continuous at x is equal to 0, ठीक है बेटा। x is equal to 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो वो होना भी था, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही बनना है ना, बॉक्स ऑफ एफ एक्स टाइप,
कि चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब मैं x इज इक्वल टू 1 पर बात करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो LHL मिलेगा x इज इक्वल टू 1 पे, f ऑफ 1 माइनस, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 mod of box 1 minus h minus 1 1 minus h minus, ठीक है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, ये बॉक्स ऑफ माइनस एच, बॉक्स ऑफ माइनस एच इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस एच, राइट। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया h, एंड h की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, राइट। LHL आ गया 0। RHL की अगर हम बात करें तो दिस इज f ऑफ 1 प्लस, राइट। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 mod of box 1 plus h minus 1 and this is 1 plus h minus 1। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। तो box of h is 0, right, and into में h, तो खाली क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही मिलेगा। तो LHL RHL तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर गए, f of 1 और देख लेता हूँ, f of 1 1 minus 1, box of 1 minus 1 and ये 1 minus, तो ये भी 0 आ गया। तो LHL is equal to RHL is equal to f of 1 implies function is continuous at x is equal to 1, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो 2 पर चेक करते हैं, at x is equal to 2, राइट। तो LHL that is f of 2 minus is limit h tends to 0 mod of box 2 minus h minus 1 times 2 minus h minus, okay। So this is 2 minus 1 is 1, box of 1 minus h, and this is 1 minus h। बेटा box of 1 minus h is 0, तो ये क्या खुलेगा 0, राइट। एंड f of RHL की बात करें तो f of 2 plus is limit h tends to 0 mod of box 2 plus h minus 1, this is 2 plus h minus 1, so this is limit h tends to 0, 2 minus 1 is 1, box of 1 plus h, and this is 1 plus h, box of 1 plus h is 1, तो क्या हो गया बेटा, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस एच, एच की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि LHL और RHL तो यहाँ पर बराबर है नहीं, है ना। तो LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, ओके। अच्छा अगर बात करें f ऑफ 2 की, f ऑफ 2 पर तो हम ऐसी बात कर रहे हैं, पता तो लग चुका है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो f ऑफ 2 इज व्हाट, box of 2 minus 1 and 2 minus 1, box of 2 minus 1 is box 1 into 1, तो ये तो बना, राइट। मतलब कह सकते हैं कि राइट कॉन्टिन्यूस होगा कि RHL भी 1 है और f ऑफ 2 भी 1, बट ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, f ऑफ x ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है। तो x इज इक्वल टू 3 पर आप खुद चेक करिए, एट x इज इक्वल टू 3 इज होमवर्क। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही कर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।